एवरीवन, चलो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल, बहुपद। और सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा था, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना हम लोगों ने सीखा था, याद है सब बच्चों को? ठीक है, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 3x² प्लस 6 माइनस x की घात 3 माइनस 2x। मैं इसे एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या होगा, आप लोग ही बताओ। पहले हमें क्या होगा, जैसे कि टॉपिक का नाम कह रहा है पदों के पुनः समूहन, हमें पुनः समूहन करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है 3x, यहाँ पर 3x² और 6, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा? वैसे पुनः समूहन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 3x² और 6 में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो बच्चों? क्या कॉमन निकाला जा सकता है, कोई बताएगा? कोई भी नहीं? बेटा 3x² और 6, इन दोनों को लो पहले, और इन दोनों में मुझे बताओ क्या कॉमन है। मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। 3 कॉमन है। हाँ, तो बेटा बताओ ना, दोनों में कॉमन क्या लिया जाएगा? 3 कॉमन लिया जाएगा। तो पहले जब हम 3 दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लिया, फिर पहले पद में से क्या बचा? एक्स 3 बाहर निकाल लिया, x की घात 2 प्लस 6। 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3। 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं। जब उसमें से 3 को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा ना। अब चलो अगले अगले दोनों नंबर्स पर चलते हैं। ये है अगले दो नंबर, माइनस एक्स की घात 3 माइनस 2x। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? इन दोनों में क्या X कॉमन है? इन दोनों में से क्या बाहर निकाला जा सकता है? एक्स मैम। x निकाला जा सकता है। क्या माइनस भी दोनों के पास है? यस मैम। यस है ना, तो हम माइनस एक्स बाहर निकाल सकते हैं। हमने माइनस एक्स बाहर निकाल लिया। अब पहले वाले पद में से जब हमने x की घात 3 में से माइनस एक्स की घात 3 में से माइनस तो बाहर निकाल लिया, x की घात 3 का मतलब क्या हुआ? x गुणा x गुणा x। उसमें से एक x बाहर निकाल लिया, आपके पास कितने x बचे अंदर? x की घात 2 x की घात। अब बात करते हैं -2x की। -2x में से माइनस भी बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, आपके पास क्या बचेगा? एक। अरे प्लस 2 मैम। 2 बचेगा। 2 प्लस का होगा कि माइनस का होगा? प्लस प्लस का प्लस होगा, मैम। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस गुणा प्लस, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही देख सकते हो, -1 गुणा 2 गुणा x। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -2x के गुणनखंड बच्चों ऐसे बन सकते हैं, -1 गुणा 2 गुणा x। जैसे अगर हम 2x को चाहे तो 2x को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा x गुणा 1। वैसे ही -2x को क्या लिख सकते हैं? -1 गुणा 2 गुणा x। अब इसमें से हमने बाहर क्या क्या निकाल लिया? हमने कॉमन क्या निकाला है? x कॉमन निकाला है और माइनस कॉमन निकाला है। तो आपके पास क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर? प्लस 2 x का 2 बच गया, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों ही पदों में, एक्स स्क्वायर दोनों पदों में 2 क्या कॉमन है? वेरी गुड। x² प्लस 2 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर लिख लेंगे। x² प्लस 2 को बाहर लिख लिया, तो पहले पद में से हमारे पास क्या बचा? 3। और दूसरे माइनस पद एक्स। में से हमारे पास क्या बचा? -x। तो हमारे गुणनखंड ये बन गए। याद है सब लोगों को? लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा भी था ये। यस मैम। क्लास की 2 क्लासेस, एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को करने के लिए? यस मैम। यस ठीक है, मैम। क्वेश्चन देती हूँ, फिर अगर वो क्वेश्चन सबका ठीक हुआ फिर हम आगे चलेंगे, अदरवाइज इसी को और पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को। चलो, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा ही हमने क्लास में भी किया था। चलो एक मिनट,
पोल में आप आंसर कर सकते हो। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। सेम ऐसा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अलग था, वो हमने पिछली क्लास में भी किया था। वेरी गुड, 3 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। किस किसने? दीपिका, ज्योति और आरती, और उन तीनों का बिल्कुल ठीक है। मुस्कान ने आंसर किया है, मुस्कान, उर्मिल, अंजू, उन लोगों का भी ठीक है। पायल और अंकित, आप दोनों रहते हो बेटा। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। पायल बच्चे समझ में आया आपको ये? पायल, आंचल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका भी। अंकित आप रहते हो बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सारे बच्चों ने ठीक किया है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। अगर हम देखें तीनों में क्या कॉमन है? ए बी सी कॉमन है ABC तीनों में ही, है ना। ए बी सी को हमने बाहर ले लिया, तो जब एक ए बी सी बाहर आ गया, लेकिन ए स्क्वायर में से सिर्फ ए गया है, तो ब्रैकेट में ए बचेगा, यहाँ से बी बचेगा और यहाँ से सी बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। सारे बच्चों ने ये ठीक भी किया है, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा सा बताया था। हमें मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंड करना सीखना है। जैसे अभी तो आपको 4 पद दिए होते थे, आप उनमें से ढूंढ लेते थे। अब इस वाले में हमें क्या करना है? अगर हमें जो है एक द्विघात बहुपद दे दिया जाए जिसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं होता, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। कोई बता सकता है ए 0 के बराबर क्यों नहीं होता? द्विघात बहुपद के बारे में हमने शुरू में पढ़ा भी था, कोई बता सकता दो है? होती है मैम इसकी, क्या? घात 2 होती है इसलिए। घात 2 होती है, हाँ। जो द्विघात बहुपद होते हैं उनकी घात 2 होती है। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये एक रैखिक बहुपद बन जाएगा, इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, इसमें मुझे बताओ ए कितना है? 5 ए कितना है? पहले आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आना चाहिए। ए 5 है, बी कितना है? -6 -6 है, वेरी गुड। और सी कितना है? 7 वेरी गुड। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए 5x स्क्वायर प्लस 7, इसमें ए कितना है? 5। बी बताओ कितना है? 7 है ही नहीं मैम, बी है ही नहीं इसमें। बी क्या होता है बेटा? एक्स का क्या होता है यहाँ पर? ये है ना, संख्यात्मक गुणांक होता है। तो ये 0 है और सी कितना है? 7 है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, पहले हमें यही पता होना चाहिए ए बी सी कैसे ढूंढते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके आपको क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। अभी आपको ये गुणनखंड के रूप में नहीं दिया गया है ना, आपको इसके क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब हमने क्या करना है बेटा? पहले ए बी सी लिख लो। ए कितना है यहाँ पर? 1 है, ठीक है। ए क्या होता है बेटा? ए होता है जो यहाँ पर x के साथ गुणा हो रहा होता है, और हमें पता है यहाँ पर x के साथ 1 गुणा हो रहा है। b क्या होता है? जो x के साथ गुणा होता है। और c क्या होता है? ये हमारी जो कांस्टेंट, जो अचर पद होता है, वो c कहलाता है। तो x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, और अचर पद जो है आपका वो क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। आपको तीनों चीजें मिल गई। अब हमें मध्य पद क्या होता है? b होता है यहाँ पे। b को 2 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। b को हमने 2 नंबर्स में बांटना है। मान लो वो 2 नंबर आ गए p और q, ठीक है। b को हमने 2 नंबर p और q में बांटना है कि p और q को जोड़ के तो b के बराबर आए, लेकिन p और q को गुणा करके किसके बराबर आए? a गुणा c के बराबर। तो आपको बेटा a और a गुणा c भी निकालना पड़ेगा। a गुणा c कितना होगा? a गुणा 6। 6 अब मुझे बताओ, अब देखो, आपको या b को मतलब के 5 को
ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि उसे जोड़ के तो कितना आए, 3 और 2 मैम। ठीक है। हाँ वेरी गुड, ऐसे दो नंबर्स में जोड़ना है कि उन्हें जोड़ के 5 आए, लेकिन उन दोनों नंबर्स को गुणा करके कितना आए, 6 आए। तो हमें ऐसे दो नंबर्स पता ही चल गए। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, आप लोग देख के ही बता सकते हो कि 3 और 2 को जोड़ के 5 आता है, पर 3 और 2 को गुणा करके क्या आता है, 6 आता है। वेरी गुड, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया। हमें किसे तोड़ना है, 5 को, जो बी बीच वाला टर्म है उसे तोड़ना है दो नंबर्स में कि गुणा करके बी आए, पर गुणा जोड़ के बी आए, पर गुणा करके ए गुणा सी के बराबर है। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, शायद मैम। समझ में आ बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, 5x की जगह हमने क्या लिखना है, 3x प्लस 2x लिखना है, ठीक है, और प्लस 6 कर देना है। अब हमने इसके ऐसे ही गुणनखंड बनाने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से क्या कॉमन लिया जा सकता है बच्चों, x x कॉमन लिया जा सकता है। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2x दो। और जब 2 कॉमन लिया, यहाँ से x बचा, और 6 में से क्या बचेगा, 2 तिया 6, 3। और इस पूरे में से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x प्लस 2 बचेगा। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए, और आप इन्हें गुणा करके चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। कितने बच्चों को समझ में आया, थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है अभी के लिए, बट हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। और ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो द्विघात समीकरण चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर में इसका यूज हुआ है ना। तो ये बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। चलो अभी एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। पहले मुझे ए बी सी बता दो, ए कितना है बच्चों, 1 1, और बी कितना है, 2 वेरी गुड, सी -15 कितना है, -15। अब हमें एक और चीज देखनी होती है, क्या देखना होता है, एसी। एसी कितना है बच्चों, यहाँ पे ए गुणा सी, 1 गुणा -15, 1 गुणा -15 -15। अब आपको दो नंबर में तोड़ना है कि उसे जोड़ के तो 2 आए, लेकिन गुणा करके क्या आना चाहिए, -15 आना चाहिए। तो अब ऐसे दो नंबर सोचो कि उन्हें जोड़ के 2 आए, लेकिन गुणा करके -15 आए। अच्छा, अब गुणा, माइनस में गुणा कब होती है बेटा, जब हमारा एक चिन्ह माइनस का हो, प्लस का हो। इतनी यस बात है ना। देखो हमें पता है माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस गुणा माइनस भी माइनस होता है। तो जब एक चिन्ह माइनस का होगा, जब दोनों चिन्ह अलग होंगे तभी माइनस आएगा, है ना। तो आपको यहाँ से क्या आइडिया लग गया कि आपका एक नंबर किसका होगा, प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा। -5 तो और आप +3 नंबर क्या, -5 और ठीक 3 बोल मैम। रहे हो। अब थोड़ा सा ना, अब इस तरीके से सोचना है। पहले आप ऐसा करो, 15 के गुणनखंड बना लो, अभी माइनस भूल जाओ पहले चाहे तो। 15 के गुणनखंड क्या बनते हैं, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो आपको दो नंबर मिल गए, 3 और 5, जिनको आपस में गुणा करके 15 आता है। एक और 3 को गुणा कर, एक और सॉरी 3 और 5 दो ऐसे नंबर मिल गए जिनको गुणा करके 15 आता है। अब क्या 3 और 5 को जोड़ या घटा के 2 आता है, यस मैम। यस मैम 3 और 5 को अगर हम क्या करें, जोड़े या घटाएं तो हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 में से 3 घटा दें तो हमें 2 मिल जाएगा, मिल जाएगा बच्चों। यस यस मैम। मैम 5 में से अगर 3 को घटा दे तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस, और 5 प्लस का लेना पड़ेगा, और 3 किस चीज का लेना पड़ेगा, माइनस माइनस का। और इसी तरह गुणा में 5 गुणा -3। देखो सही बैठ रहा है आंसर। यस मैम बताओ कि इसको समझ में आया कैसे देखना है, पहले निशान हटा के डिसाइड कर लो, और उसके बाद आप देख लो कैसे करना है ना। आप 5 -3, हम जोड़ने की बात करते थे इसलिए 3 हमने माइनस कर लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, रुको मैं बाकी चीजें इरेज कर देती हूँ। आपको दोनों नंबर्स मिल गए, अब मुझे बताना हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह तो बेटा एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स की घात 2 ही आएगा, प्लस 2x की जगह क्या लिखूं, 5x
5x 5x और -3x। -3x। वेरी गुड। 5x -3x। और आप देखो 5x -3x 2x ही होता है, तो आपका क्वेश्चन बदला नहीं, अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। और -15 को ऐसे लिख दो। अब आप इन दोनों में से कॉमन निकाल के मुझे गुणनखंड बताओ क्या आएंगे। x + 5 और x - 3। x + 5 गुणा x - 3 पढ़ेंगे फिर। ठीक है, बाकी वेरी गुड दीपिका, बाकी को भी करने देते हैं। x + 5 गुणा x - 3। ठीक है, मुस्कान का भी आ गया। और किसी का आया? पायल, ज्योति, आरती, बच्चे आप लोगों का आया? +5 x बराबर -। वेरी गुड। तो इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास x + 5 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया आप लोगों ने? ऐसे ही क्वेश्चन 3 अभी किया था। -3 बेटा, -3 कॉमन लेंगे। तो जब माइनस हमने बाहर ले लिया, हमारे पास यहाँ प्लस बचेगा, प्लस का 5। और अब इन दोनों में से आप x + 5 को कॉमन ले लोगे, आपके पास x - 3 बचेगा। तो ये हमारे यही आ रहा था सबका आंसर। ओके, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड दीपिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शाबाश। तो सबने साथ में नोट भी कर लिया। ज्योति, आरती, बच्चे हो गया आप लोगों का भी? अंकित, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी अगला क्वेश्चन करो। इसके गुणनखंड आप लोग ही ट्राई करो बनाने के। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। इसके गुणनखंड आप लोग ही ट्राई करो। क्या गुणनखंड बनेंगे? मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। z² + 6z + r। चार 4 और 2, अच्छा मतलब क्या? 6z को 4 और 2 में। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 दूनी 8, 4 और 2 को जोड़ा तो 6। अब इसके गुणनखंड बना दो। अच्छा, किसने करा है अभी? दीपिका, दीपिका और पायल। ठीक है, मैं दोनों की नोटबुक्स देखती हूँ। बेटा आपने 2 + 4, अच्छा z लिखा है, ये z। ठीक है, ठीक है दीपिका। अच्छा पायल, अब आपका देख रही हूँ मैं आंसर। वेरी गुड पायल, वेरी गुड। मुस्कान आपने भी कर लिया? नेहा, अच्छा नेहा ने भी ज्वाइन कर लिया है। नेहा, आपका आंसर देख रही हूँ बेटा मैं। आपका भी ठीक है, वेरी गुड नेहा। मैम आंसर मुस्कान का का भी। देखना। अच्छा आज आंचल का है ये? यस मैम। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो पूरी क्लास में बिल्कुल। अच्छा ज्योति, आपका भी देखती हूँ एक मिनट में। वेरी गुड, आपका भी ठीक है। आरती, आरती ने, आरती है ना? हाँ, आरती, ज्योति आपका भी ठीक है। दीपिका, मुस्कान, नेहा, पायल, सबका ठीक है। आदित्य और अंकित आप लोग भी दिखा सकते हो बेटा नोटबुक। यस। तो हमने पहले 6 को हमें 2 नंबर्स में तोड़ना था कि उन दोनों को जोड़कर 6 आए, पर उन दोनों को गुणा करके 8 आना चाहिए। तो हमें ऐसे 2 नंबर मिल गए, 4 और 2। 4 दूनी 8 होता है, 4 और 2 को जोड़कर 6 आता है। तो हमने क्या किया? z² + 4z + 2z + 8। ठीक है, इन दोनों में से z बाहर लिया तो z + 4 बचेगा। इन दोनों में से z 2 बाहर लिया तो z + 4 कॉमन लिया। तो अब z + 4 को हम कॉमन ले लेंगे, z + 2
हमारे पास बचेगा। और सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया, वेरी गुड, काफी एक्सपर्ट हो आप लोग इस तरह से करने में क्वेश्चन, शाबाश। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ा सा माइनस है, माइनस का यूज है, तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। अच्छा मैं देखती हूँ, किसी बच्चे ने तो हैंड रेज किया, नोटबुक देखती हूँ बेटा। किसने किया है? अच्छा आदित्य, आपने 7 लिखा है बेटा, 7 किसका लिखा है, क्या लिखा है आपने 7? गुणनखंड। गुणनखंड। देखो ए यहाँ पर 2 है, बी यहाँ पर -5 है, और सी यहाँ पर -3 है। तो पहले हमें ए सी भी निकालना पड़ेगा। ए सी कितना आ गया, 2 गुणा -3 कितना हो जाता है बेटा, -6, है ना। तो अब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़कर तो -6 आए, लेकिन गुणा कर, सॉरी जोड़कर कितना आना चाहिए, 5, -5 आना चाहिए, क्योंकि बी हमारे पास -5 है। जिन दोनों को जोड़कर -5 आए लेकिन गुणा करके -6 आए, तो आपको नंबर मिले बच्चों, किसी यस क्या मैम। मिले दीपिका? 3 2 3 जिन के साथ बताओ बेटा। 6 -3 -6x + x में। अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार चैट में लिखोगे क्या गुणनखंड बने, सॉरी नंबर्स क्या मिले? आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, 6 -6x उसके साथ, अच्छा -6x + 1 यानी कि -6 + 1, -6 + 1, हाँ गुणा करके भी ठीक आ रहा है, जोड़ के भी ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा आरती, आपकी नोटबुक मैं देख रही हूँ। हम्म। 2x + 1 गुणा x माइनस, ये दूसरा वाला ब्रैकेट मुझे आप दोनों का समझ नहीं आ पा रहा है, पायल और आरती बेटा क्या लिखा है, 2x - 3 गुणा x - 1। अच्छा आपने -2x -3x लिया है। ओके ठीक है, अब मैं यहाँ पर मिस्टेक बताती हूँ। अच्छा पायल शायद आपका ठीक है, अभी देख लेते हैं हम आंसर। अब मैं यहाँ पर मिस्टेक बताती हूँ बेटा, आप लोगों ने 6 के गुणनखंड क्या बनाए, 2 और 3, ठीक है, 2 गुणा 3 हमें पता है 6 होता है, वेरी गुड यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर एक डिफरेंट चीज समझाती हूँ जो मिस्टेक हो रही है। अब 6 के गुणनखंड मिल गए आप लोगों को, 2 गुणा 3, आप लोगों को ये बिल्कुल ठीक पता चल गया कि 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास -5 सॉरी 5 आ जाएगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए बेटा, -5 हमें तो -5 -5 चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो 2 और 3 को जोड़ के 5 तो आ रहा है, बट किसी भी तरह आप इनके चिन्ह बदल के देख लो, अगर आप -2 + 3 करते हो तो 1 आता है, अगर आप 2 - 3 करते हो तो -1 आता है। किसी भी तरह इनके चिन्ह बदलने से हमें 5 नहीं मिलेगा, और हमें पता है जब भी माइनस गुणा करके माइनस आए तो एक ना एक माइनस का होता है। तो 2 और 3 इसलिए इसके आंसर नहीं होंगे, ठीक है, 2 गुणा 3 इसके आंसर नहीं होंगे। अब 6 के और क्या गुणनखंड बन सकते हैं बेटा, या तो होगा या तो 2 गुणा 3 होगा या फिर 6 गुणा 1 होगा।
ये 2 ही नंबर्स बन सकते हैं। अब आप जरा 6 गुणा 1 पर फोकस करो। क्या 6 गुणा 1 से हमें -5 मिल सकता है? यस मैम। 6 और 1 से -5 मिल सकता है। कैसे बेटा? अगर हम -6, अगर देखो हम इन दोनों को घटाएं, हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मैंने 6 को माइनस का क्यों लिया है, कोई बता सकता है? क्योंकि बड़ा है मैम। क्योंकि हमें माइनस का निशान चाहिए, तो बड़े वाले नंबर के साथ हमें माइनस देना पड़ेगा। और इन्हीं दोनों को आप गुणा करोगे तो भी आपको -6 ही मिलेगा। तो निशान बहुत ध्यान से डिसाइड करना है, ठीक है? क्यों जब भी आपके पास माइनस वाली चीज आ जाए तो आपको ध्यान से देखना है। समझ आया सारे बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको तोड़ के बनेगा क्या? -5 को हम किन दो नंबर्स में तोड़ेंगे? -6 प्लस 1, ठीक है? और गुणा करते हुए -6 गुणा 1, इस तरह से हम इन्हें गुणा करेंगे और फिर आप गुणनखंड बना दोगे बस। अब तो आगे का काम तो आसान है। चलो आगे क्या करना है हमने? 2x² -5x की जगह क्या लिखेंगे? -6x प्लस x -3। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों? 2x। 2x कॉमन लेंगे। वेरी गुड। जब 2x कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ से क्या बचा? x। x माइनस अब 3। यहाँ अगले वाले पद में से बताओ। -3। हाँ, 3 माइनस का माइनस रहेगा और 3। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों? 1। 1, क्योंकि दोनों का सार गुणनखंड ही 1 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा और आपके पास सेम रहेगा x -3। पूरे में से x -3 कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है? आप लोगों ने गुणनखंड वगैरह बिल्कुल ठीक बनाए थे, बस इस चीज का ध्यान रखना कि आप जो नंबर चूज कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं है, उन्हें जोड़ और घटाव करके ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड। मुस्कान, आपने यही बनाया था पहले ही? वेरी गुड, ठीक है आपका। ज्योति बेटा आपको समझ में आया? आरती, आरती आपको समझ में आया? आ गया समझ में? वेरी गुड। वैसे आपने वो भी ठीक किया था, बट उसमें छोटी सी मिस्टेक थी बस। दीपिका, पायल, आदित्य, नेहा, विवेक, देवती, सारे बच्चों को समझ में आया? मैम हाँ मेरा ठीक था। ठीक था। वेरी गुड। हाँ पायल का ठीक था। नेहा, विवेक, देवती। चलो अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करने को देती हूँ, फिर देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है? आपको यहाँ पर P और Q के मान निकालना है। P और Q समझ गए ना क्या है? जिन नंबर्स में हम तोड़ेंगे, किसको? 2 को तोड़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों या नहीं? आ गया मैम। आ गया ना? तो यहाँ पर जो 2 है, 2 को आपने किस तरह से तोड़ना है कि आप उसे तोड़ के किस तरह से लिखोगे? अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी x होना चाहिए था। क्वेश्चन में यहाँ पे इसलिए दोबारा लिख देती हूँ। x² प्लस 2x -8 बराबर है x² प्लस px प्लस qx -8। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस 2x को किस तरह से तोड़ते हो, px और qx को। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से करो, बस आपको बस थोड़ा सा मैथ लगाना है। आधे ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो जाए, एक बल्कि अगर मैं देखूं तो सारे ऑप्शन ही गायब हो जाएंगे। आप अगर छोटी सी चीज समझ लो, 2 को आपने तोड़ना है 2 नंबर में कि उसे जोड़ के 2 ही आए। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़कर 2 आए, गुणा करके 8 आए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी देखो, पी और क्यू यहाँ पर क्या होता है? 2 को हमने जिन नंबर में तोड़ा कि उन्हें गुणा करके तो जोड़कर बी आए, पर गुणा करके ए सी आए।
पायल ने कर दिया है, ओके। और किसने किया है? आदित्य ने कर दिया है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोगों को कि आ गया। हाँ, अब सब सही कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, सारे बच्चों ने ठीक आंसर किया है इसका। शायद शुरू में आप लोगों को क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अभी मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ, पहले मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे शायद आप बी एक्स और क्यू एक्स की वजह से कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पर बी ए क्या है बेटा? 1, बी क्या है? 2, और सी क्या है? -1। तो हमें एक तो क्या देखना होता है? बी देखना होता है, हमें बी को तोड़ना होता है। और दूसरी चीज क्या देखनी होती है? हमें देखना होता है कि उन जो 2 नंबर हमने तोड़े, जिन 2 नंबर को हमने इस बी को जिन 2 भागों में बांटा, वो किसके बराबर आए? ए गुणा सी, यानी कि 1 गुणा -8, -8 के बराबर। तो अब 2 नंबर आपको ऐसे लेने हैं बेटा, 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि उनको जोड़कर तो 2 आए, लेकिन गुणा करके क्या आना चाहिए बच्चों? गुणा कर -8 आना चाहिए। वो 2 नंबर क्या है? पी और क्यू। 2 नंबर पी और क्यू है। ये पूछा गया था आपसे। अब आप अगर पूरे उसमें भी ना जाते डिटेल में, ऑप्शन ए देखो, क्या 2 और 8 को गुणा करके या जोड़ के 2 आता है कभी भी? नो मैम। तो जोड़ तो चलो बात की बात है, गुणा करके नहीं आता। -2 गुणा 2, -4, 4 चौके 16। सारे ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गए। कौन सा ऑप्शन सही बचा? बी। बी, 4 और -2। आप देख लो, 4 प्लस -2 कितना हो जाता है बच्चों? 2 हो 2 जाता है। ठीक है, 4 की गुणा -2 में करो, कितना हो जाता है? -8। मैंने ऐसे -8। किया था मैम। तो ये ऑप्शन करेक्ट था आप लोगों का। इसके गुणनखंड भी बना के दिखा दो फिर जल्दी से, क्या गुणनखंड बनेंगे इसके? मैम मेरा देख लो। अच्छा, 1 मिनट। आप लोग गुणनखंड बनाने लग गए थे क्या आप सब? हम्म, हाँ बिल्कुल ठीक है मुस्कान, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक किया है। सभी बच्चे गुणनखंड बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को भी। x², 2x की जगह अब हमें क्या लिखना है बच्चों? 4x -2x, है ना? और -8 यहाँ पर पहले से है ही लिखा हुआ। बस अब इनकी गुणनखंड बना दो जल्दी से। बना लिए सबने कि बना रहे हो? बना लिए नेहा? क्या बने बेटा? हम्म, x² प्लस 4 में से हम क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे, तो हमारे पास x प्लस 4 बचेगा। -2x -8 में से भी एक 2 -2 कॉमन लेंगे, हमारे पास x -4 सॉरी x प्लस 4 बचेगा। क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया था तो हमारे पास प्लस बचेगा। तो हमारे गुणनखंड क्या बन गए? x प्लस 4 गुणा x -2। बताओ, सारे बच्चों के गुणनखंड ये बन रहे हैं? अच्छा, नोटबुक्स दिखा रहे हो आप लोग? मैं एक एक करके देख लेती हूँ। दीपिका, वेरी गुड दीपिका। मुस्कान ने तो दिखा दी थी, हाँ। और कोई और भी दिखा रहा था ना नोटबुक अपनी? ओके, मेरी देख लो मैम। क्या हुआ? हाँ अंकित बेटा, क्या हुआ? आप कुछ बोल रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको इसके गुणनखंड बनाने, ये तो आप आसानी से कर लोगे। x² प्लस 7x प्लस 12 के गुणनखंड बनाने।
मैम मैंने कर दिया सवाल, देख लो। सॉल्व कर दिया बेटा? पोल में आंसर करना आता है आपको? यस मैम। हाँ, पोल में आंसर कर दो। आपने सॉल्व कर दिया तो वेरी गुड। अच्छा, नेहा ने किया है आंसर। अंकित, अंकित ने ज्वाइन किया हुआ है ना, जिसने सबसे पहले किया था? यस मैम। हाँ, तो अंकित, नेहा, दीपिका ने कर लिया है, दयावती ने भी कर लिया है। कौन रहता है? पायल और मुस्कान। बेटा आप दोनों रहते हो। इन क्वेश्चंस की बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका ये पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है ना। वेरी गुड, जल्दी से करेंगे सब। चलो, लास्ट के 10 सेकेंड्स और बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो, वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बट 2 बच्चों का रॉन्ग हो गया है। शायद कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई होगी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, फिर बताना कहाँ मिस्टेक हुई है, जिसकी भी मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पर ए क्या है? 1। एक कितना है? 7। और सी कितना है? 12। 12। ए सी कितना आ जाएगा? 1 गुणा 12, 12। तो हमें किन 2 चीजों की जरूरत होती है बेटा? एक तो हमें बी की जरूरत होती है ना। हमें बी को क्योंकि 2 नंबर्स में तोड़ना होता है, और हमें ए सी की जरूरत होती है। तो अब हमें यहाँ से डिसाइड करना है हमें कौन कौन से 2 नंबर चाहिए। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको जोड़कर कितना है बच्चों? जोड़कर कितना है? 7। जोड़कर आना चाहिए 7, लेकिन गुणा करके कितना आना चाहिए? 12। 12। तो आप 12 के गुणनखंड देख लो क्या क्या होते हैं। अगर आप 12 गुणा 1 करोगे तो वो तो हमें 7 किसी भी तरह नहीं देगा। 12 के और क्या 3 और 4 मैम। 3 गुणा। 3 और 4 मैम। तो ये तो बहुत आसान हो गया था, क्योंकि 3 + 4 7 होता है, 3 गुणा 4 12 होता है। चिन्ह का कुछ देखना ही था, क्योंकि सब प्लस का था। तो हम 7x को कैसे लिखेंगे? 3x प्लस प्लस 4x। 4x, और प्लस में 12 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x। x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो x + 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? 4। 4 कॉमन है इन दोनों में। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो भी x + 3 8 बचेगा। + 3। पूरे में से x + 3 कॉमन ले लिया तो आपके पास x + 4 बचेगा। इसलिए ऑप्शन सी सही है ना। इसलिए ऑप्शन सी सही है। आप इन्हें गुणा करके भी देख सकते हो। x + 3 की गुणा x + 4 से सबको करनी आती है ना। तो बस आप गुणा करके चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था उन्हें समझ में आ गया? सही था? अच्छा, किस किस का सही था? हैंड रेज करो। दीपिका, अंकित, और किसका सही था? अच्छा, पायल आपकी कहाँ मिस्टेक हुई? मैम मैंने -4 कर दिया था, इससे निकल तो गया। अच्छा, क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हुई मतलब। यस मैम। और दयावती बेटा आपकी कहाँ मिस्टेक हुई? चलो, कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए। आगे आपने सबने ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। 3y² -10y -8, इसके आपने गुणनखंड बनाने हैं। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ।
3y² माइनस 10y माइनस 8। मैम मेरा पोल में गलत हो गया, मैंने सोचा ये पहले वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो इसलिए साइन देख कर करना। अगर आप देखोगे पहला दूसरा लगभग सेम है, मतलब थोड़ी थोड़ी सेम सेम ऑप्शन है, इसलिए प्लस माइनस का ध्यान देख के भी करना। मैम पोल में गलती से गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम पहले वाला क्वेश्चन में मेरा पोल वाला ऑप्शन नहीं आया था, इसलिए मैंने आपके नंबर पे भेज दिया आंसर। अच्छा, पोल कोई ऑप्शन नहीं आया था। ठीक है, मैं देख रही हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, मेरा वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा शायद ये अलग लेवल का क्वेश्चन है। अभी किसने किया है आंसर? हाँ, ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। हम्म, चलो, किसने कर लिया? क्या बात, पायल और दयावती, नेहा, बच्चे हुआ? चलो, लास्ट के 5 सेकेंड और बच्चों, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। हाँ दीपिका बताइए। 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, रुक जाती हूँ, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अभी भी छोटी मोटी मिस्टेक कुछ बच्चे कर रहे हैं, बेटा थोड़ा सा ध्यान देकर करो। सबसे पहले बताओ, ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहाँ पर ए कितना है? ए कितना है? 3 है। बी कितना है? -10। -10 सी कितना है? -8। और हमें क्या की -8 जरूरत होती है? ए गुणा सी, मतलब कि 3 गुणा -8, जो कितना हो जाता है बच्चों? -24 हो जाता है ना? तो अब आपको दो यस चीजें मैम। क्या क्या चाहिए? अब आपको यहाँ से क्या चीज मिल गई है? हम्म, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर कितना आना चाहिए? -10 जिनको जोड़ के कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए, जो कि बी का मान है। और उन दोनों नंबर को गुणा करके कितना आना चाहिए? -24 आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे नंबर सोचने, तो आपने 24 के गुणनखंड बनाने।
24 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 12 गुणा 2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बहुत सारे बन सकते हैं। 24 के और क्या गुणनखंड बन सकते हैं? 8 गुणा 3 भी लिख सकते हो आप 24 को, और क्या लिख सकते हो? 8 माइनस गुणा 6 और 3 4 हम्म माइनस 6 6 और 10 हाँ, 6 गुणा 4 भी लिख सकते हो। अब आप इन तीनों में से आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आपको 10 किससे मिल सकता है? 6 और 4 से 10 मिल सकता है। मैम। देखो 12 और 2 से भी 10 मिल सकता है। 8 और 3 से ना जोड़ने से ना घटाने से 10 मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन कर देते हैं डिलीट। इस वाले ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं। आपके पास बचे हैं 2 ऑप्शन। कौन कौन से? 12 और 2। क्योंकि अगर हम 12 में से 2 को घटा दें तो हमें 10 मिल जाएगा। +2 और -12। हाँ हाँ, अब उसी पे आते हैं। अब आते हैं चिन्ह पे। हमें क्योंकि माइनस बड़ा है ना, तो हम बड़े वाले नंबर को माइनस का निशान दे देते हैं, उल्टा लिख देते हैं इसको। क्योंकि हमें माइनस चाहिए तो इसलिए हम बड़े वाले नंबर को माइनस का निशान दे देंगे, छोटे वाले को प्लस का। और आप अगर इन दोनों को गुणा भी करोगे तो देखो -24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। है ना? तो अब यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल गया। क्या कौन से लेंगे हम? कौन से नंबर लेंगे बेटा? हाँ, क्योंकि अगर आप 6 और 4 को डिसाइड करते हो, देखो 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आ रहा है, लेकिन हमें -10 चाहिए। तो अगर हम 6 को माइनस का करते हैं तो हमें 10 नहीं मिलेगा। अगर हम 4 को माइनस का करते हैं तो भी हमें 10 नहीं मिलेगा। तो 6 और 4 इसलिए बाहर हो जाएंगे। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस वेरी मैम। चलो, तो हमने क्या डिसाइड किया है? हमने क्या डिसाइड किया है? हमने किया है 12 और 2। 12 को हमने डिसाइड किया है माइनस का रखेंगे और 2 को प्लस, क्योंकि हमें आंसर माइनस में चाहिए। और इन्हीं दोनों को हम गुणा भी करेंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 3y² माइनस 12y प्लस 2y माइनस 8। अब पहले दो नंबर में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो बच्चों? y। y निकाल सकते हो। और 3y मैम। 3, हाँ 3y कॉमन निकाल सकते हो तो y बचेगा। यहाँ से माइनस बचेगा। जब 12 में से 3 बाहर चला गया, 12 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 4। ठीक है, 3 बाहर चला गया, यहाँ आपके पास 4 बचेगा। 2y माइनस 8 में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? 2। तो आपके पास फिर क्या बचेगा? y माइनस 4। और आपका आंसर क्या आएगा? y माइनस 4 गुणा 3y प्लस 2। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होता है। बात समझ में आई? सही था मैम। सही था। हाँ, यस मैम। ज्यादातर बच्चों का सही था, बट कुछ लिखकर रॉन्ग हो गया था। तो बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है ना? बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। अच्छे से यस मैम। आप इनको गुणा करके चेक भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ना होमवर्क के लिए आप लोगों को कुछ द्विघात समीकरण बहुपद दे रही हूँ। r² प्लस 11r प्लस 24। एक ये करना है आपको, थोड़े से डिफिकल्ट दे रही हूँ। सॉरी 2h² माइनस देख नहीं रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा। क्या हुआ? y² माइनस 2y माइनस 15। बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। कर पाओगे? मैम दिख नहीं रहे। मेरी स्क्रीन में नजर आ रही है? दो ही दिखे मैम, तीसरा नहीं दिखा। क्या हुआ? दो ही दिखे मैम, तीसरा दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा Yes, दिखाई ma'am. नहीं दे रहा? ऐसा क्यों? रुको, अभी एक बार Sorry, ma'am. ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा करती हूँ, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ दोबारा। कैसे करूँ? मैं ग्रुप में भेज दूँ? Yes, ठीक है, ma'am. ग्रुप Yes, में भेज ma'am. देती हूँ मैं।